हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे DSSB के बारे में। देखो, ये एक ऐसा जॉब है, ये एक ऐसी एग्ज़ाम है जिसके बारे में लोगों को पता तो कम होता है और इसी का आप फ़ायदा उठा सकते हो। एसएससी सीजीएल की तैयारी करते करते आप DSSB का भी पेपर दे सकते हो। और पता है क्यों? क्योंकि इसका जो सिलेबस है ना, बिल्कुल सेम है। हम सारी बात करेंगे भाई कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपकी कितनी सैलरी होगी, कहाँ पोस्टिंग होगी, किस तरीके की आपको पोस्ट मिलती है, और ये सीजीएल से बेस्ट क्यों है, और सीजीएल से क्या ज़्यादा सैलरी मिलती है, सारी रियलिटी बात करेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना, DSSB इज बेटर देन सीजीएल। देखो, यहाँ पे जो रियलिटी दिख रही है, हाई सैलरी पोटेंशियल अप टू 2x देन सीजीएल। मतलब अगर सीजीएल में सैलरी 80,000 रुपये है तो यहाँ पे आपकी सैलरी 1,60,000 होगी। बिल्कुल गलत है भाई, बिल्कुल गलत। ये सबसे ज़्यादा झूठ है जो कि मार्केट में दौड़ रहा है। अथॉरिटी और पावर क्या सबसे ज़्यादा आपको सीजीएल से मिलेगी। मैंने फिर आप बोलोगे फिर आपने लिखा क्यों है? मैं जब जो चीज़ लिखूंगा और उसको काटूंगा वो आपको ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है, और ज़्यादा मतलब ज़्यादा उसका एक फील लोगे आप। तो यहाँ पे इसकी सैलरी तो देखो ज़्यादा नहीं होती, उतनी होती है। अगर सीजीएल में 80,000 रुपये सैलरी है तो 60,000 रुपये यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, कुछ पोस्ट ऐसे हैं जहाँ पे आपको सैलरी 80,000 के आसपास दिख सकती है, मतलब सीजीएल वालों के बराबर। अब आप डीमोटिवेट मत हो जाना, फिर तो हम सीजीएल की तैयारी करेंगे, यहाँ पे 60,000 रुपये सैलरी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है ना कि जो DSSB है वो देखो सीजीएल में जैसी जॉब्स होती है ना, जैसे एग्जाम जिस पोस्ट के लिए एग्जाम करवाते हैं सीजीएल वाले, वैसा ही आपको यहाँ पर भी पोस्ट देखने को मिलेगा। वही नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग जैसे जो एएसओ वालों का काम होता है वही यहाँ पर भी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़े अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिनिस्ट्रीज़ में नहीं मिलेंगी। जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट के, उसमें आपको काम करने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये इसकी पोस्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पे जो पोस्ट होगी ना वो हमेशा आपको दिल्ली में ही रहने को मिलेगा। अच्छी ग्रोथ है भाई, आपका ट्रांसफर होता रहेगा हर 2 साल में एक डिपार्टमेंटल के बीच में, और हमेशा फिक्स रहेगा। पावर वगैरह सब कुछ मिलती है प्रमोशन के साथ। यहाँ पे प्रमोशन थोड़े अच्छे हैं सीजीएल से। यहाँ पे आपकी सैलरी 60,000 रुपये है, जो कि मतलब ठीक ठाक है भाई। गवर्नमेंट सबसे अच्छी जो बात है ना DSSB की, इसमें कॉम्पिटिशन कम है। जहाँ सीजीएल में आपके मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे, मतलब एस्पिरेंट जहाँ 40-50 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, वहाँ मतलब DSSB के बारे में मतलब आधे से ज़्यादा बच्चों को पता ही नहीं है DSSB क्या होता है। हालांकि आपने देखा होगा लाइब्रेरी में वगैरह में किसी बच्चे को तैयारी करते हुए उसकी बुक पे लिखा होगा DSSB, आपने सोचा हुआ ये कि कौन सा एग्जाम होगा, तो आपको लगता होगा किसी टीचर वगैरह का एग्जाम होगा। तो आपने बिल्कुल सही सोचा, सरकारी टीचर वगैरह से रिलेटेड और नोटिंग ड्राफ्टिंग कई सारे डिपार्टमेंट के पोस्ट होते हैं, उससे रिलेटेड यहाँ पे अपना फॉर्म भरा जाता है। लेकिन फ़ायदा क्यों है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि DSSB और सीजीएल के साथ साथ आप इसकी तैयारी करो, क्यों इसको भी आप पेपर में दे। आप CHSL देते हो, MTS देते हो, DSSB क्यों नहीं देते भाई? क्योंकि आप दो, DSSB का भी जो पेपर होता है ना, सेम मैक्सिमम सेम सिलेबस होता है सीजीएल की जो आप तैयारी कर रहे हो। सीजीएल का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है ना जहाँ पे आप MTS, CHSL, DSSB, इवन SSC GD जैसे एग्जाम्स में भी आप अमल आ सकते हो। बस वहाँ पे एक आध सब्जेक्ट आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं, हिंदी वगैरह ऐड हो जाता है, और GK GS का थोड़ा सा ज़्यादा वैसा होता है हिंदी वगैरह में, ठीक है। तो मतलब आप एसएससी सीजीएल की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो भाई सोचो कितने सारे एग्जाम्स है जो आप निकाल सकते हो। CDS की मैथ्स बिल्कुल सीजीएल जैसी होती है, तो वहाँ पर भी आप कर सकते हो। बस थोड़ा वेटेज वगैरह का इधर उधर होता है एडवांस में, लेकिन हाँ सिलेबस तो वही है सेम। रेलवे में भी आप जा सकते हो, मतलब वही सेम सिलेबस है जो सीजीएल में है। तो सीजीएल की तैयारी करने से इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि उसमें जो पूछा जाता है वो DSSB में भी पूछा जाता है। देखो, मैथ्स में भी वही सिलेबस है, रीजनिंग, इंग्लिश और GK जनरल अवेयरनेस, सब कुछ सब्जेक्ट सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई केवल CHSL, MTS, GD इन सब का फार्म मत भरो, यूपी पुलिस का फार्म मत भरो, DSSB का भी भरो, ठीक है, सभी का भरो। लेकिन DSSB को भी सीरियस एक लिस्ट में लेके चलो, क्योंकि यहाँ पे ये CHSL और MTS से तो ज़्यादा ही बेटर है। सीजीएल आपकी दिल्ली पोस्टिंग होगी और एक अच्छी CHSL से तो आपको ज़्यादा ही सैलरी देगी, ठीक है। बात कर लेते कुछ एडवांटेजेस। सबसे मतलब जो आपका ऑफिस रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, और दिल्ली तो आप जानते हैं Tier 1 सिटी है, मेट्रो सिटी है। भले ही पोल्यूशन यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन हाँ क्या करें, पोल्यूशन तो वैसे पूरे देश में ज़्यादा है, ठीक है। बिहार साइड में जाओगे, गाँव की साइड में जाओगे तो ही पोल्यूशन थोड़ा बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा है। लेकिन सारे सिटी एरिया ऐसी हैं, तो आप दिल्ली में यहाँ पे रहने को मिलेगा। अच्छा एरिया है, जो चीज़ आप जाओ चाहोगे, अच्छी पढ़ाई, अच्छा कॉलेज, अच्छा डॉक्टरी, अच्छा हॉस्पिटल, एम्स, सब कुछ यहाँ पे आपको इस सिटी मिल जाता है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है इस सिटी की, है ना। कोई आपका यहाँ पे बार बार ट्रांसफ़र नहीं होगा कि अभी यहाँ पे आपको यहाँ भेज दिया, फिर हैदराबाद भेज दिया, फिर अपना चेन्नई भेज दिया, फिर मुंबई भेज दिया, ऐसा नहीं होता भाई। यहाँ पे केवल आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग रहेगी आपकी, और दिल्ली में ये ट्रांसफ़र करते रहेंगे 2-3 साल बाद, आप इनकी जैसी नीड रहेगी, ठीक है। और आपका लाइफ स्टाइल, जब आपके ट्रांसफ़र इतने जल्दी जल्दी नहीं होंगे तो आप
आपकी लाइफ स्टाइल एकदम स्टेबल रहेगी, स्थित रहेगी, आप वहीं पे बस जाओगे एक तरीके से, है ना। और वहाँ पे आप मतलब एक लाइफ स्टाइल आपकी एक रूटीन वर्क चलेगी भाई, रूटीन जैसी, ठीक है। आप नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी देखो, DSSB में एक ऐसा जॉब है ना, बहुत ज़्यादा भाई मल्टीपल इसमें आपको सीखने को चीज़ें मिलेगी, मल्टीपल डिपार्टमेंट में आपका यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहता है हर 2-3 साल में, है ना। डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होगा, जगह आपका वही रहेगा, प्लेस आपका दिल्ली ही रहेगा। तो वहाँ पे आप जब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे, काम करोगे, तो अलग अलग लोगों से आप मिलोगे। और वो लोग ऐसे नहीं रहते कि जो आपके केवल ऑफिस वाले होते हैं, नहीं, बड़े बड़े लोग होते हैं भाई, जो नेता होते हैं, वो सब भी आते रहते हैं। और इनसे अगर आपकी बातचीत हो जाए, और वैसा नहीं कि देखो जो बड़े बड़े नेता होते हैं ना, ये सब फ्रेंडली बात करते हैं, जो अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो इनसे जब एक कनेक्शन बन जाता है ना, या फिर जो बड़े बड़े अधिकारी हो गए, जैसे जजेस वगैरह हो गए, बड़े बड़े वकील हो गए, और भी कई सारे सीनियर होते हैं, जैसे कमिश्नर वगैरह हो गए इनकम टैक्स के, और जो जिस डिपार्टमेंट में आपका काम करोगे वहाँ के कमिश्नर। तो एक अच्छी जब नेटवर्क बन जाती है ना, तो आपका कई सारे ऐसे काम होते हैं जो अगर फंस रहे हैं इस तरीके से रिलेटेड गवर्नमेंट में, तो वो आपका काम ईजिली करवा देते हैं, अगर आपने अपना बिहेवियर और फ्रेंडली नेचर उनके साथ एक अच्छा सा कनेक्शन किया है तो, ठीक है। तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपनी एक नेटवर्क डेवलप करने की, जो कि आपको प्राइवेट जॉब में नहीं मिलेगी, या फिर दूसरे जॉब्स में बहुत कम अपॉर्चुनिटी रहती है, ठीक है। CGL में तो रहती है, और IAS में तो आप खुद ही वो रहते हो, ठीक है। तो आपको नेटवर्क बनाने की क्या जरूरत है, आपसे लोग नेटवर्क बनाएंगे, ठीक है। बाकी जॉब स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी तो हर गवर्नमेंट जॉब में एक से एक सी है, बहुत बेस्ट है, ठीक है। दिल्ली पोस्टिंग आपकी मिलेगी, स्टेबल जॉब रहेगी, वर्क लाइफ आपका बैलेंस रहेगा। डिपार्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में मतलब आपके अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे ट्रांसफ़र होता रहेगा, तो आप अलग अलग डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपको बोर नहीं फील होगा कि मैं 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट जाओगे तो अलग अलग चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, और लगभग जो भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं उन सभी में आप लगाए लोगे अपने पूरे करियर में चक्कर, 2-3 साल काम कर लोगे, तो आपको लगभग हर किसी का एक फील्ड हो जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगा, और फिर बाद में वो आपके बहुत काम आएगा। जब आप सीनियर पोस्ट पे पहुंचोगे, आप किसी के चेयरमैन बन सकते हो अगर आपने बहुत अच्छा अपना वहाँ पे योगदान दिया है तो, ठीक है। बाकी इसीलिए इसकी जो ग्रोथ होती है ना, वो भाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप इसको भी अपने लिस्ट में क्यों नहीं रखते भाई, क्यों CHSL MTS और केवल इनको ही रखते हो, DSSB को भी रखो, सिलेबस तो बिल्कुल सेम ही है। अब बात करें अगर इसका पेपर कैसा होता है, तो एक रिटन एग्जाम होगा, वही जैसे CGL का होता है, एक ही होता है इसका, ठीक है। इसका कोई Tier 1 Tier 2 नहीं होता। फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट में आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा बस, और एक आध जो छोटी फिजिकल वगैरह करवाने होते हैं वो करवाते हैं। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अगर आपने पेपर निकाल दिया, अच्छे से दिया है तो भाई। तो आप इसको भी कंसिडर करो भाई, बहुत अच्छा जॉब है, मतलब बहुत अच्छा एग्जाम है। जॉब तो खैर वैसे ही है CGL जैसा ही, लेकिन हाँ बहुत अच्छा एग्जाम है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन आपको कम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसकी अहमियत आपको पता चली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो आज के डेट में तो कोई सी भी सरकारी नौकरी मिल जाए, भले MTS की चपरासी वाली मिल जाए, कहने को केवल वो चपरासी है, लेकिन वो भी 50,000 रुपये महीने कमाता है। इतना तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं कमा रहा, जो BTech और MTech करके प्राइवेट कॉलेज से जा रहा है किसी ऑफिस में फ्रेशर में, ठीक है। तो इतनी इसीलिए आजकल इतना ज़्यादा क्रेज हो रखा है गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है भाई। तो अगर आपको देना है तो मन से दो, डू और डाई वाली सिचुएशन अपने आप मान के कि करो या फिर मरो, मतलब करना है तो करना है, ठीक है। ये वाली सिचुएशन मान के करेगा तो जरूर निकल जाएगा भाई, 1 से 2 बार में वो पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं हम कुछ और नए टॉपिक के साथ। और बाकी आपको कोई रिलेटेड टॉपिक डिमांड में है, कोई फीडबैक वगैरह देना है, कोई डाउट वगैरह, तो आप कमेंट बॉक्स का भाई जरूर इस्तेमाल करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।